कहां रह गई रेहान? इरादा तो नहीं बदल गया? रेहान तारहुन, आमिर तारहुन, हेयरिंग का टाइम खत्म हो गया है। अब ये लास्ट कॉल है, पेश नहीं होंगे आप। मेरे क्लाइंट आमिर तरहुन मौजूद हैं, लेकिन केस दायर करने वाली नहीं पहुंची। नहीं पहुंची तो हेयरिंग पोस्टपोन्ड हो जाएगी और केस फौरी खत्म हो जाएगा। बस आप जल्द से जल्द अंदर आ जाएं। आमिर साहब, क्या वो नहीं आएंगी? नहीं मालूम। वकील साहब, आपकी क्लाइंट ने पेश होने से माजरत की है क्या? योर ऑनर, आपका वक्त बहुत कीमती है। खामखा वेट किया तो। क्या मतलब खामखा? ये केस मेरी मौकिला ने दायर किया है। पेश होने से मुताल्लिक उन्होंने मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हैं, यकीनन रास्ते में होंगी वो। सिर्फ 5 मिनट रुक सकते हैं, इससे ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा मैं। देखें, मैसेज तक नहीं आया कोई। आई भी होगी या नहीं। हाय, बस खत्म हो जाए, किसी तरह खत्म हो जाए। नहीं, मुझे नहीं पीनी। कॉफी का कहा था जो खुद लेकर आ गई हो। यकीनन ये दोनों फिर कोई खिचड़ी पका रही होंगी। लगता है इरादा बदल लिया, नहीं आई होगी। करके दिखाए एक बार ये जुर्रत। उसकी दुनिया बर्बाद ना कर दूं तो मेरा नाम भी चैम्र नहीं। ऐसे ही खामखा की धमकी मत दो। उसके लॉयर को कॉल करो, पूछो आई के नहीं।
मेरी अभी एक लॉयर फ्रेंड से बात हुई है। रियान हियरिंग पे नहीं पहुंची अभी तक। अच्छा, वो वहां पे नहीं पहुंची? हो सकता है रियान ये डिवोर्स चाहती ही नहीं हो और आमिर के साथ हाथ में हाथ डाले वापस आ जाए। काश ऐसा ही हो। लास्ट मिनट है, हो सकता है जज हियरिंग पोस्टपोन कर दे। बहुत कोशिश की मैंने आपको भुला देने की, आपसे दूर चले जाने की, मगर मैं नहीं जा सकी। क्योंकि आप यहाँ थे हमेशा। आपको एक पल के लिए भी अपने दिल से नहीं निकाल सकती हूं मैं। नहीं आएगी वो, समझ गया मैं, मुझसे प्यार करती है। मुझे तुम बेशक ना बताओ, मैं समझ गई हूं ये मोहब्बत होने न होने का मामला नहीं। तुम किस कदर ज़हीन हो, किस कदर सेंसिटिव हो, ये मैं अच्छी तरह जानती हूं। तो मैं तुम्हें और प्रेशराइज नहीं करूंगी। तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मुदैया रियान तरहुन, आप लेट हैं। माफी चाहती हूँ आपको इंतजार करवाने के लिए। चलें ठीक है, कार्रवाई शुरू करते हैं। सब अपनी जगह बैठ जाएं। इस तरह मत देखिए, प्लीज ऐसे मत देखिए। अगर आपसे नजरें मिल गई तो मुश्किल हो जाएगा, आपको बचा नहीं सकूंगी मैं। मेरी आंखों में देखो, सर उठाओ और मेरी आंखों में देखो रियान। आखिरी बार ही सही मगर देखो तो यकीन दिला दो कि मुझसे प्यार नहीं रहना चाहती तुम मेरे साथ। आप पर अपनी जान कुर्बान कर देने वाली आज आपके मद्दे मुकाबिल है। या अल्लाह, हिम्मत दे मुझे,
अल्लाह हमें बेआसरा मत छोड़ना। हम दोनों को किस अंजाम तक पहुंचा दिया तुमने मेरी प्यारी बीवी ने, जिससे मैंने इश्क किया है, जिसके लिए मैं जान कुर्बान कर सकता हूं। लिखा जाए, पहली समात मुदैया रेयान तरहुन मुदैया की जानिब से दायर की गई पटिशन में इस्तदा बराए तंसीख निकाह अदालत इस पेशी में इस बात को यकीनी बनाएगी कि फरीकैन बाहमी रजामंदी से तलाक के दस्तावेज पर होने वाले दस्तखतों की मुकम्मल तस्दीक करते हैं, जबकि तलाक के जवाज में नाकाबिल हल इख्तिलाफात पेश किए गए हैं। अब अदालत की मौजूदगी में दोनों फरीक तमाम बातें दोहराएंगे। बेटी, क्या तुम बगैर किसी दबाव के इस निकाह को अपनी मर्जी से खत्म करना चाहती हो? ये मत करो, कह दो नहीं। या अल्लाह, मैं हाँ कैसे कहूँ? कैसे अपनी जिंदगी को छोड़ दूँ? मदद फरमा मेरी रहनुमाई फरमा मेरे रब, मुझे सही रास्ता दिखा दे। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, जानता हूं आज भी करती हो। आमिर, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि सच्चे इश्क की आग कभी नहीं बुझा करती है, मैं जानती हूँ। चाहे बीच में कितना ही वक्त गुजर जाए, कितना ही फासला आ जाए, इश्क की आग को नहीं बुझा सकते। मेरा ये मानना है कि डिवोर्स कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये सब बस फजूल ख्याल है। बहुत बड़ी गलती है डिवोर्स। इंसान को सच्ची मोहब्बत बार बार नहीं मिलती। सच्ची मोहब्बत के लिए जरूरी है कि उसकी कदर की जाए, तवज्जो दी जाए, हिफाजत की जाए। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बहुत पुराना तजुर्बा है मुझे लोगों को पहचानने का। अब तुम दोनों में तलाक नहीं होगी। बस तुम दोनों को जिद थी, इसीलिए मैंने यहां बंद किया। वैसे तुम दोनों मोहब्बत बहुत करते हो एक दूसरे से। मैं एक बार फिर पूछता हूँ, क्या आप अपनी मर्जी से आमिर तरहुन के साथ निकाह खत्म करना चाहती हैं? प्लीज नहीं कह दो। ये सब कुछ भुलाकर हमारा रिश्ता बचा लो। बस हो गया। अभी कहां? अभी तो हम दोनों की कहानी का आगाज हुआ है। रेयान साहिबा, जज साहब को आपका जवाब सुनना है।
को खोलकर मेरी बात सुनो। आमिर से अगर बात ना की तो ये सीढ़ी पुलिस को दे दूंगी, एक लम्हा भी देर किए बगैर, समझ गई? फिर चाहे जितना भी रो गिड़गिड़ाओ, इन आंसुओं का कोई फायदा नहीं होगा। जी हाँ, आमिर तरहुन, क्या आप बगैर किसी दबाव के इस निकाह को खत्म करने के लिए राजी हैं? बस ऐसे ही मेरे पास रहना तुम, हमेशा के लिए। जिंदगी में कभी भी मेरा हाथ मत छोड़िएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ। मुअज़्ज़िज़ अदालत के रूबरू फरीकैन ने अपने वकला के जरिए अपना मौक़िफ़ पेश किया और अदालत की कार्रवाई को मुनासिब तरीके से आगे बढ़ाया। फरीकैन को एक दूसरे के खिलाफ कोई शिकायत नहीं, ये बात भी मुअज़्ज़िज़ अदालत के इल्म में आई। लिहाजा फरीकैन से आखिरी बार दरियाफ्त करने के बाद अदालत इनके निकाह की तंसीख का हुक्म जारी करती है। केस की प्लांटिफ और डिफेंडेंट को समाअत के दौरान होने वाली कार्रवाई की तमाम तर तफसील फराहम की जाए। फरीकैन या दोनों में से कोई एक फरीक अगर फैसले से मुतमईन ना हो तो अपने वकला की वसातत से 15 रोज के अंदर आला अदालत में अपील कर सकते हैं। अदालती फैसले की रोशनी में फरीकैन के माबैन तलाक वाक़ई हो चुकी है। द कोर्ट इज एडजेंट। सब खत्म हो गया, आज से हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। मैं अपनी जिंदगी का हर एक लम्हा आपकी मोहब्बत की यादों में गुजार दूंगी, लेकिन आप मुझे और हमारे बीच जो वक्त गुजरा है उसे भूल जाएंगे। आपके लिए नई जिंदगी शुरू करने का एक यही रास्ता है। इतना आसान है क्या सब कुछ? एक जुमला बोल दिया और सब खत्म। मैं माफी मांगती हूं,
आपको इस अजियतनाक लम्हे तक पहुंचाने के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। तुमने ये जो कुछ हम दोनों के साथ किया उस पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरा गुस्सा मरते दम तक मेरी रगों में खौलता रहेगा। अपनी रूह की तमाम तर गहराइयों के साथ तुमसे नफरत करूंगा। आमिर एक आखिरी दफा मेरी तरफ देखें। चाहे तो अपनी नफरत से मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दें, लेकिन प्लीज मेरी तरफ देखें। आपसे अलग होने से पहले एक आखिरी दफा मैं आपकी आंखों में देखना चाहती हूँ। जाओ, चली जाओ यहां से। मैं नहीं चाहता मेरा गुस्सा धीमा पड़ जाए। तो मुझे जिस गुस्से की हद तक ले आई उसकी वजह से तुम्हारे सामने खड़ा हो सका। क्या मतलब एक दूसरे से लव करें? हमारा कोई लव शव सीन नहीं है। हमारे दरमियान कोई नौजवानों की तरह इश्क विश्क का मामला नहीं चल रहा, समझ रही हैं आप? जाहिर है, और क्या। हम लोग तो बहुत समझदार हैं। तो फिर क्या जरूरत पड़ी थी तुम दोनों को जल्दबाजी में शादी करने की? हाँ, वो पहली नजर की मोहब्बत तो अभी भी है, लेकिन इंसान है, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं जब झगड़ा वगड़ा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम एक दूसरे से अभी भी मोहब्बत करते हैं। अच्छा, तो फिर ये बताओ, ये तुम दोनों अचानक तलाक तक कैसे पहुंच गए? पागल हो गए हो क्या? तलाक तक? तो और क्या, कोई कोर्ट नहीं जाएगा, बस कह दिया मैंने। या अल्लाह शहरिया आपा, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आपको? अगर मैं डिवोर्स ले रही होती तो इस घर में क्यों रह रही होती? चली जाती हो, पलट कर भी ना देखती मैं। कोई डिवोर्स नहीं हो रही हमारी। लेकिन वो, मुझे लगता है बुढ़ापे की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। दरअसल बहुत घबरा गई थी तलाक का नाम सुन के। अच्छा होगा तुम दोनों मुझे माफ कर दो। चलो निकलते हैं, कोर्ट का टाइम हो गया है। बिल्कुल, इंशाल्लाह टाइम पर पहुंच जाए बस। अच्छा, मुझे एक बात तो बता दो, आखिर वो हैं कौन जिनकी तलाक हो रही है? आमिर और रेयान की। हम रोकने जा रहे हैं उन्हें। चले। रूम में लॉक किया, इस पर आकर बात करता हूँ। जाओ बेटा जाओ, जो भी बात करनी है शाम को करना। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया मुझसे? मैंने क्या कर दिया नादानी में? सोच तो लिया कर, दिमाग खाली है तेरा। आज से आप बिल्कुल आजाद हैं मिस रेहान। रेहान साहिबा, मुबारक हो आपको। आमिर साहब, आप अपनी अनएक्सपेक्टेड डाइवोर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। रियान साहिबा, आप दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तिलाफात को इस डाइवोर्स की वजह करार दिया जा रहा है। क्या ये सच है? क्यों हुई ये डाइवोर्स? अकेला छोड़ दो। रियान पिक ही नहीं करी फोन। आमिर को फिर कॉल करो, स्पीकर ऑन कर दो। वो भी नहीं पिक कर रहा। हमें हर सूरत वहां पर पहुंचना होगा।
खत्म हो गया। फिश और सीगल की लव स्टोरी का इख्तिताम हो गया। या तो मैं मोहब्बत ही नहीं कर सका, या फिर क्या हुआ नहीं मालूम। इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। आमिर को मिलाया है? हेलो आमिर, कई घंटों से तुमसे राब्ता नहीं हो रहा। हम रास्ते में हैं, तुम कहां पर हो? आप लेट हो गए, हियरिंग खत्म हो गई। क्या रहा? डिवोर्स हो गई। आमिर तुम हो कहां? मैं वहीं पर आ रहा हूं। छोड़ दे अंकल, अब जरूरत नहीं है। आमिर। अंकल आप फिक्र मत करें, संभाल लूंगा। लेट हो गए हम, डिवोर्स हो भी गई। रेहान ये क्या किया तुमने? तुम दोनों कभी खुश नहीं रह सकोगे, अच्छा नहीं हुआ। जी जी सुन रही हूं जनार साहब। कैसे? आमिर कहाँ है? उसके लिए बड़ा शौक होगा जाहिर है। ठीक है, खुदा हाफिज। मैंने कहा था ना, पहले ही हियरिंग में दोनों की डिवोर्स हो गई जेमरे। फाइनली आमिर को उस चुड़ैल से बचाने में कामयाब हो गए। उसकी दुनिया जहन्नुम बन जाएगी आखिरी दम तक। समझ आ गया होगा उसे, मेरी चालों के आगे जीत नहीं सकती। अभी भी फोन नहीं उठा रहा? नहीं, दोनों ही नहीं उठा रहे फोन। पता नहीं कोर्ट में क्या हुआ होगा। वो दोनों अकेले हैं फिर भी डाइवोर्स हो जाएगी। मतलब कोई गवाह वगैरह नहीं चाहिए होंगे। रजामंदी से तलाक हो तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। काश मैं इनकी गवाह बन सकती और मैं कहती कि जज साहब मत सुने इन दोनों की बात, इनमें बहुत मोहब्बत है। आमिर को कॉल कर रही हो?
शायद इस बार फोन उठा ले, नहीं तो मैं चली जाऊंगी वहां। मुझे जाना होगा उनके पास। मजीद इंतजार नहीं कर सकती प्यारी आपा। किसी को जाने की जरूरत नहीं होगी। वकील से बात हो गई है, उनकी डिवोर्स हो गई। अरे यार, कैसे कर सकती हो तुम ये बेटी? आज के बाद उस लड़की का नाम इस मैंशन में कोई भी नहीं लेगा। मेरे बच्चे का दिल टुकड़े टुकड़े कर दिया उसने। उसके जख्मों पे नमक न छिड़के। उसकी शादी, अलैदगी और अब तलाक, इतने से वक्त में क्या कुछ हो गया उसके साथ। क्या हाल होगा मेरे बच्चे का। बहुत तकलीफें उठा ली आमिर ने। आ गए बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक होगा। ओए, कोई बुरी खबर है क्या? कहीं तुम लोगों को देर तो नहीं हो गई जाने में? जो होना था हो चुका। किसे कॉल कर रही हो? रेयान को। बिला वजह कर रही हो, वो नहीं उठाएगी। भेजो फौरन। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। नौरीन, मैं बिल्कुल ठीक नहीं। ओके ओके, मैं आ रही हूँ। मैं रेयान के पास जा रही हूँ। मैं अपने रूम में आराम करने के लिए जा रहा हूँ। यकीनन नवाब दरवाजा लॉक नहीं करेंगी। बिल्कुल नहीं, क्यों करूंगी? अच्छा वो बेटा, मैं बेटा, सुना है डिवोर्स हो गई। आपको कैसे मालूम? लॉयर को फोन किया था बेचैन होके। काश के वहां तुम्हारे साथ होती मैं भी। ठीक हो ना तुम बेटा? क्या देखने से ठीक लग रहा? हाय मेरा मासूम बच्चा, क्या कहूं मैं अब। किस्मत। ज्यादा टेंशन ना लो, ठीक है? आप सबको बता रहा हूं, बाकी सबको भी बता दीजिएगा। डिवोर्स हो गई, सब खत्म। रियान अब मेरी लाइफ में नहीं है। अब मुझे अकेला छोड़ दें। तुम कहां जा रही हो? उसे तन्हाई की जरूरत है इस टाइम। हाँ सही है, उसे तन्हा रहने दे। बहुत टफ टाइम है उस पर। कुछ देर अकेला रहना भी चाहिए।